हे हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक इमर्जिंग मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लास्ट कल की तरह ही यहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। सो आई होप, आशा करूंगा कि आपको ये अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो अभी आपने देखा होगा फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे जो एक इंडिकेशन दिया है कि आने वाले समय में कुछ इंटरेस्ट रेट कट्स भी हो सकते हैं। सो तीन इंटरेस्ट रेट कट्स, तो फेड ने क्या बोला है कि अराउंड 3 इंटरेस्ट रेट कट्स वो ले सकते हैं, 3 इंटरेस्ट रेट कट्स इन दिस कैलेंडर ईयर। सो 2024 यानी कि दिसंबर तक यहाँ पे 3 रेट कट्स हो सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर द इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज। वो क्यों, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। और अभी जो रिसेंट नंबर्स आए थे उसमें हमने देखा था कि जीडीपी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो भी कंट्रोल में नजर आ रहा है, फिर भी रेट कट्स हो सकते हैं। सो इन अ वे कमेंट्री में एक इंडिकेशन दिया है मिस्टर पॉवेल ने। सो वो इंडिकेशन क्या है? वो इंडिकेशन ये है कि हाई यूएस इन्फ्लेशन एंड स्ट्रांग लेबर मार्केट जो है वो डिटरेंट नहीं होगा इंटरेस्ट रेट कट के लिए। सो हाई यूएस इन्फ्लेशन, सो अब हाई मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 7 8 9% का इन्फ्लेशन यहां पे रहेगा। सो हाई इन द सेंस कि 2 to 3%, पहले वो 2% तक लेके जाना चाहते। सो आई स्ट्रांगली फील दैट 2 to 3.5% तक का शायद इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर फेडरल रिजर्व। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है दैट इज अराउंड 4% का है, विच इज ऑल्सो ऑन अ लोअर साइड। 4.1% का पहले प्रेडिक्शन था, बट रिसेंट प्रेडिक्शन जो दिया है फेडरल रिजर्व ने वो 4% का है। सो दैट इज गोइंग टू act positively on the मतलब on the decision making, so that will not be a deterrent, so that is a positive news. So अब बात करते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली, ये इम्पैक्ट ऑफ फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट्स है उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो पहली बात तो क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं सो यूएसडी जो है, डॉलर जो है वो यहाँ पे वीकन होता है। सो यूएस डॉलर जो है वो यहाँ पे वीकन होता है। और वीकन जब होता है यूएस डॉलर, तो ये इमर्जिंग इक्विटीज को, इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज को जो है ना वो अट्रैक्टिव बनाता है। सो अट्रैक्टिव बन जाता है इमर्जिंग मार्केट इक्विटी। सो ऑब्वियसली मतलब इन अ वे जब आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए दो एसेट क्लासेस आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस। फर्स्ट वन इज इक्विटी, सेकंड वन इज डेट। व्हेन यूएस में इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर थे तो वहां पे अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंटरेस्ट जो जिसे था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था वो ऑन अ हायर साइड था। सो ऑब्वियसली डिमांड अगर बढ़ेगी, यूएस की तरफ फ्लोज आएंगे, डॉलर डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर विल मतलब अप्रिशिएट। बट इन दिस केस व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स गोज डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, G6 वगैरह से पैसा बाद में लोअर इंटरेस्ट पे निकल जाएगा एंड दैट कैन गो टुवर्ड्स दी एग्रेसिव एसेट क्लासेस, रिस्की एसेट क्लासेस, जिसमें इक्विटीज, डेवलप वर्ल्ड का इक्विटी भी होगा एंड इमर्जिंग वर्ल्ड का इक्विटी भी होगा। एंड दैट्स व्हाई यहां पे इमर्जिंग इक्विटीज विल बिकम मोर अट्रैक्टिव इन दैट पर्टिकुलर केस। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, हमने देखा है ऑलरेडी, कल आप लोगों ने देखा होगा कैसे स्विस नेशनल बैंक यानी कि स्विट्जरलैंड की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 0.25% से इंटरेस्ट रेट्स कट किए। सो यहां पे उन्होंने नीचे लाए। सो अब ये एक इंडिकेशन शुरू हुआ है, 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए उन्होंने लोअर इन्फ्लेशन जो है वो 0 to 2% रेंज में देखा। देन दे गॉट कंफर्टेबल एंड देन दे स्टार्टेड कटिंग द इंटरेस्ट रेट। सो डेवलप वर्ल्ड में यहां पे एक्शन शुरू हो चुके हैं। सून वी आर गोइंग टू सी अदर डेवलप मार्केट्स और डेवलप्ड इकोनॉमीज, सेंट्रल बैंक्स विल स्टार्ट कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द बिजनेसेस कैन गो डाउन। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे चली जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स नीचे। तो ऑब्वियसली जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे लाएगा तो अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो थे वो भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाएंगे और उसका इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो बोरो किया जाता है, बिजनेसेस बोरो करते हैं तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है तो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द कंपनी विल गो अप। सो दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। सो ऑब्वियसली अगर प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाएगी तो क्या होगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाएगी तो इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक प्राइसेस ऑफ दोज कंपनीज कैन ऑल्सो गो अप, तो इक्विटी विल गो अप। सो ये सारी चीजें एक दूसरे से
लिंक्ड है। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। अब मार्केट का रेस्पॉन्स क्या है इस चीज के लिए, मार्केट का रेस्पॉन्स क्या हो सकता है? सो अभी रिसेंटली एक बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के ग्लोबल फंड मैनेजर्स का एक सर्वे लिया गया, और उस सर्वे में जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे फंड मैनेजर्स, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इज क्वाइट हाई। सो ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लो प्रॉक्सी इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स है, मतलब सेंटिमेंट गेज करने वाला इंडेक्स है। सो ये करंटली इट इज एट 153 पॉइंट्स। सो अब आप बोलेंगे व्हाट इज दिस 153 पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज अगर यही जो इंडेक्स है ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट्स कैपिटल फ्लो प्रॉक्सी इंडेक्स, इसका 10 साल का एवरेज अगर लेवल आप देखते हो, सो दैट नंबर इज 143। सो 143 के कंपैरिजन में अगर 153 का ये सर्वे कंसिडर कर रहा है, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट, और जो इंडेक्स है, मतलब कॉन्फिडेंस है इन फंड मैनेजर्स का, वो दर्शा रहा है। 10 ईयर एवरेज के ऊपर है ये नंबर, एंड दैट्स व्हाई अगेन। और ये फंड मैनेजर्स, हु आर दीज फंड मैनेजर्स? दीज आर दी फंड मैनेजर्स जो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स है, and they will means make investments in the emerging market. So that's a positive news. Now the next point which we are going to discuss is about the macroeconomic outlook. So macroeconomy में एक तो oil is going to play an important role. So currently around $85 per barrel पे ब्रेंट क्रूड चल रहा है, और एक्सपेक्टेशन है कि ये यही हॉवर करेगा। दिस विल बी बिटवीन 75 to 85 के बीच में ये रहना चाहिए, विदाउट एनी सरप्राइजेस। जियोपॉलिटिक्स में और कोई नए सरप्राइजेस, शॉक्स नहीं आने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द रेंज। प्लस इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर आप देखते हो, सो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी धीरे 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 कंट्रोल में आ रहे हैं। दो अर्लियर लेवल्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड दे वर कंफर्टेबल विद द 2% inflation numbers, but now little bit high on a higher side, 3% kind of numbers के साथ भी interest rates cuts किए जा सकते हैं। So overall macroeconomy is looking better, and we should not expect going towards 0% kind of inflation now. I think inflation is one monster which is going to be present in all over the world, फिर वो emerging world हो या developed world हो। मुझे लगता है now it is a 1 year, 1 decade, 2 decade long story चल रही है यहाँ पे। So it is not going to end soon. So ये भी हमने यहाँ पे समझना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई चलो सब तो बोल दिया, बट अल्टीमेटली इंडियन मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। सो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो 3 कैटेगरीज पे हमें ध्यान देना होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। सो आई थिंक स्मॉल कैप अभी रिसेंटली अपने 8-10% का करेक्शन स्मॉल कैप इंडाइसेस में देखा है, मतलब 13-14% तक गया था, बट फिर से 2-3% मार्केट भाग गया है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अभी भी 30 से 40% के प्रीमियम लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है हिस्टोरिकल एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मिड कैप की भी बात करते हैं तो 25-30% यहां पे ओवर वैल्यूएशन जो है कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस मिड कैप में भी है, एंड अराउंड 5-10% का जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो लार्ज कैप साइड में भी नजर आ रहा है। अगर फॉरवर्ड पी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सो अराउंड 20 टाइम्स फॉरवर्ड पी पे इंडियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग। ऑब्वियसली इसमें मैं बड़े ही ब्रॉडर मार्केट पे बात कर रहा हूं, बट जिसमें मेजर एलोकेशन इज टुवर्ड्स द लार्ज कैप। ये भी हमने यहां पे समझना होगा। मिड कैप स्मॉल कैप के एलोकेशंस इन द ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स आर ऑन अ लोअर साइड, सो लार्ज कैप्स आर लिटिल ओवर वैल्यूड और प्रीमियमली वैल्यूड। सो ये समझना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू फेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इवेंट इन दिस ईयर, दैट इज इलेक्शन। तो इलेक्शन में क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट्स हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड बीजेपी विक्ट्री, एंड दैट्स व्हाई अगर बीजेपी जीतता है तो शायद मार्केट बहुत ज्यादा ना भागे, देन द नेक्स्ट इवेंट विल बी बजट। बट अगर कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स में एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन चीजें नहीं होती है, देन वहां पे करेक्शंस भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो लेट्स सी, इलेक्शंस आर गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट इवेंट, बट आई थिंक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इक्विटी में एलोकेशन होना चाहिए। वी शुड नॉट स्पेकुलेट ऑन व्हाट विल हैपन इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने इन्वेस्टमेंट से लिंक कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स जारी रखिए दोस्तों। और एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, 28 अप्रैल 20 अप्रैल को हम एक सेशन ले रहे हैं पुणे में, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या हाउ टू मैनेज योर वेल्थ, इस पे ये फोकस रहेगा।
सो मुंबई में हमने ये सेशन लिया था, काफी बढ़िया रेस्पॉन्स था। पुणे में काफी ज्यादा डिमांड आ रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग अ सेशन इन पुणे ऑल्सो। मात्र 1500 रुपीज का कॉस्ट है। मुंबई वाले बोलेंगे वहां पे 3000 था, यहाँ 1500 क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें टीम लेके नहीं जानी है, पूरी टीम पुणे में ही है, तो पुणे में अरेंज करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान जाता है। दैट्स द रीजन, नथिंग एल्स। सो आशा करता हूँ कि आप जरूर हमसे मिलेंगे 20 अप्रैल को। तो सीट अगर बुक करनी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की है। आशा करूंगा आप जरूर अपनी सीट बुक करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।